एलपीजी गैस रेगुलेटर की स्विच में से गैस लीकेज कर रहा है, तो आज हम उसको रिपेयर करना सिखाएंगे। तो इसे आप फेंकना नहीं, कभी भी आपका एलपीजी गैस रेगुलेटर ख़राब हो जाए या इसका स्विच ऑन करते ही इसमें अगर लीकेज हो जाए तो आप आसानी से घर बैठे इसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसकी ये जो स्विच है, ये जो नॉब है, इस नॉब के अंदर दो रबर लगा हुआ होता है, वॉशर। ये रबर घिसने के बाद या फटने के बाद यहाँ से ये लीकेज करता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, अब ये जो स्विच घुमाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ये देख सकते हैं स्विच एकदम ढीला हो चुका है। जब ये रबर घिस जाता है या फट जाता है तो आपका ये जो स्विच है पूरा ढीला हो जाता है। तो इसमें से इसकी नीचे से यहाँ से लीकेज करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये जो रबर साइज रिंग वॉशर है, ये आपको गैस रेगुलेटर की शॉप में मिल जाएगी या आप ऑनलाइन से भी इसे ख़रीद सकते हैं। 0 साइज रिंग रबर वॉशर मारेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसको खोलना है, तो इसको खोलना सबसे बड़ा दिक्कत है। और ये अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से इसे खोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक पेचकस लेना है, यानी स्क्रू ड्राइवर। यहाँ पर ये जो स्क्रू ड्राइवर है इस तरह से लेना है और ये जो स्विच है इसको ऑफ पोजीशन में इस तरह से रखें और ये जो नॉब है इसको आपको इस तरह से दबा के रखना है। तो इस तरह से दबाएंगे तो ये देख सकते हैं बॉल जो हमारा बाहर की तरफ निकला हुआ नज़र आएगा। तो इसको हम यहाँ पर दबा के रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसको इस बॉल के नीचे यहाँ पर डालेंगे। ये देख सकते हैं एक हमारा बॉल निकल चुका है और अब हम दूसरी को इस तरह से निकालेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा दूसरा भी निकल चुका है। तो ये पांचों बॉल को हमें इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकालना होगा। तो यहाँ पर ये भी हमारा निकल चुका है। तो काफ़ी बार आपको यहाँ पे थोड़ा टाइट नज़र आएगा। तो ये तो आसानी से खुल रहा है, कभी बार आसानी से नहीं खुलता है। तो आपको स्क्रू ड्राइवर को पूरा इस तरह से इस बॉल के नीचे आपको इस तरह से डालना है। यहाँ पर इस तरह से डाल के ऊपर हाथ रखना है, वरना आपका जो बॉल है उड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसके अंदर डालने के बाद ऊपर हाथ रखना है। तो ये देख सकते हैं बॉल हमारा निकल चुका है और निकलने के बाद फिर से आप इसको निकालना होगा। अब देख सकते हैं ये जो हमारा कैप है ये बाहर आ चुका है। उसके बाद ये जहाँ पर स्प्रिंग है बाहर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर ये बड़ा साइज वॉशर है, ये आपको इस तरह से उल्टा करेंगे, ये भी आपका बाहर निकल चुका है। उसके बाद ये जो स्विच है, स्विच के ठीक नीचे यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर एक खील लगा हुआ है। ये खील जो है मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ। ये जो खील है यहाँ पर, इस खील को निकालना होगा। तो ये कील आपका अगर इस तरह से साफ़ है तो आसानी से निकल जाएगा। अगर साफ़ नहीं है तो आप इसमें थोड़ा ऑयल या कुछ भी चीज़ में आपको ऑयल डाल के रख देना है 2, 3, 4, 5 घंटा। उसके बाद आपको इसको उल्टा करके किसी काट के चीज़ के ऊपर रख के इस तरह से मारना है, उल्टा करके मारना है। तो आपका ये धीरे धीरे ये देख सकते हैं ये बाहर की तरफ आने लग चुका है। तो आपको जब तक ये ना निकले तो आपको इस तरह से मारना है। तो ये देख सकते हैं ये आसानी से, क्योंकि ये साफ़ था इसलिए ये आसानी से बाहर आ चुका है। अगर ये कुछ दिन पुराना हो जाए, इसमें मेन लगा हुआ है, तो आसानी से निकलेगा नहीं। तो आपको ऑयल दे के 3, 4, 5 घंटा रखना है। उसके बाद जितना ज़ोर से मारना हो सके मारना है जब तक ना निकले। और ये खील को आपको खोना नहीं है, इसे आपको फिर से लगाना होगा। और उसके बाद ये जो चाबी है इसको आप इस तरह से खींचेंगे तो ये देख सकते हैं चाबी हमारा बाहर आ चुका है। और यहाँ पर जो देख सकते हैं ये जो 2 रबर है, ये 2 रबर ये देख सकते हैं घिस के इसका साइड छोटा हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ से ये लीकेज करने लग जाता है। तो अब हमें इस रबर को काट के यहाँ पे निकालना होगा। तो इन रबरों को हम इस तरह से किसी भी चीज़ से आप काट के इस तरह से इनको निकाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा रबर कट चुका है, एक निकल गया है। तो अभी सेम हम दूसरे को भी इस तरह से निकालेंगे। ये देख सकते हैं। तो इनको आपको इस तरह से काट के निकालना होगा। ये अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे नया रबर लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं ये दोनों रबर जो है निकल चुका है। और अब हम यहाँ पर 2 रबर नया लगाएंगे। तो रबर को आपको इस तरह से डालना है। तो ये देख सकते हैं रबर हमारा आसानी से लग जाता है यहाँ पर। ये देख सकते हैं एक रबर हमारा यहाँ पर लग चुका है और सेम इसी तरह हम दूसरा रबर को भी यहाँ पर लगा देंगे। तो ये देख सकते हैं दूसरा रबर भी हमारा लग चुका है, नीचे डालना है। तो ये अपनी जगह पर चला गया है। और अब यहाँ पर थोड़ा हमें ग्रीज लगा देना है। तो लगाने से पहले आपको यहाँ पर इन रबरों में अच्छी तरह से यहाँ पर ग्रीज लगा देना है। तो आप ग्रीज लगाएंगे तो आपका जल्दी जो है ख़राब नहीं होगा। उसके अलावा अगर स्विच आपको मारते समय जाम नज़र आए तो जाम भी नहीं होगा। तो आपको यहाँ से अच्छी तरह से यहाँ पर ग्रीज लगा देना है। तो अब हम इसको लगाएंगे, लगाना बिल्कुल आसान है। तो ये देख सकते हैं तो स्विच को हम इस तरह से अंदर डाल देंगे। तो ये देख सकते हैं अंदर हमारा चला गया है। अगर अंदर ना जाए तो आपको ये खील जो है इसको इस तरह से पकड़ के रखे। अगर आसानी से अंदर नहीं जा रहा है, कभी कभार फंस जाता है, तो आपको यहाँ पर स्क्रूड्राइवर डालना है और खील को इस तरह से उठाना है और इसको पकड़ के रखना है और
इसको अंदर डालना है। अगर आसानी से अंदर नहीं जा रहा है तो यहाँ पर ये अंदर से आसानी से चला गया है, तो हमें इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अब हमें इसकी कील जो है इसको लगाना होगा। तो यहाँ पर हम इस कील को लगाएंगे। तो इस कील को हमें इस होल के अंदर डालना है। तो इस कील को हमें डालना ही होगा क्योंकि ये इस चाबी की लॉक है। अगर हम इस लॉक को नहीं डालेंगे तो चाबी हमारा आसानी से बाहर आ जाएगा। और अब हमें वॉशर को जो है लगा देना है, उसके बाद स्प्रिंग को लगा देना है। उसके बाद ये जो नीचे का कैप है इसको डालना है, स्विच को ऑफ पोजीशन में रखना है। और यहाँ पे आपको बॉल को लगाना होगा। बॉल को लगाने के लिए यहाँ पर ये जो होल है देख सकते हैं, इस होल के सीधा सामने इसी तरह बॉल को रखना है। और तो आपको यहाँ पर एक प्लायर का यूज़ करना है। मेरे पास ये कटा हुआ प्लायर है तो ये आसानी से लग जाएगा। और स्विच को आपको कैप को आपको दबा के रखना है और इस बॉल को यहाँ पर रख के इस पर हमरिंग कर देना है धीरे धीरे। ये देख सकते हैं हमारा बॉल लग चुका है। तो इसी तरह हम पांचों बॉल को लगा देंगे। तो अब हम दूसरे बॉल को यहाँ पर लगाएंगे। तो इसी तरह आपको पांचों बॉल को लगा देना है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा बॉल भी लग चुका है। तो ये हमारा पांचवा बॉल आसानी से लग चुका है देख सकते हैं। और आप ये स्विच को आप घुमाएंगे तो आपको ये ढीला नज़र नहीं आएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा ऑयल देना है। ये जो कील है इस कील में आपको थोड़ा ऑयल देना है क्योंकि ये सूखा हुआ है। अगर सूखा हुआ रहेगा तो आपका ये जो रेगुलेटर है हमेशा जाम नज़र आएगा। तो आपका कभी भी ये जो स्विच है मारते समय आपका अगर रेगुलेटर सही है, स्विच मारते समय जाम नज़र आए तो आपको यहाँ पर थोड़ा इस तरह से पुराना कार इंजन ऑयल है वो दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऑयल आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपका ये स्विच है जाम हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल भी फॉलो कर देना।